पुलिस एहलकार जिनके आप कह लें कि अगर किसी के खिलाफ हम रिपोर्ट करते भी हैं या दर्ज करवाते हैं अपनी रिक्वेस्ट, तो अंदर ही डिपार्टमेंट में अगर कोई अपने पेटी भाइयों की सिफारिश और उनको बचाव में कोई लग जाए और वो बचा भी लिया जाए, तो इस सूरत हाल में फिर इंसान क्या करे? देखिए, वो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जो आप कह रही हैं। ये वाकई एक हमारे माशरे का बड़ा अलमिया है कि अगर शिकायत जो है वो किसी पुलिस ही ऑफिसर के ख़िलाफ़ हो, किसी पुलिस के ही मुलाजिम के ख़िलाफ़ हो और फिर उसी थाने में हो या उस थाने में ना भी हो, चाहे वो आपका कोई रिलेटिव है लेकिन वो पुलिस वाला है और अपने रिश्तेदारों को उसने तंग किया हुआ है, वो आपका नेबर है, हमसाया है, लेकिन पुलिस वाला है और उसने अपने हमसायों को अपने पुलिस ऑफिसर होने का वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है, अपनी वर्दी का, यूनिफॉर्म का, अपनी उस कानूनी हैसियत का वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। तो जब उसके ख़िलाफ़ लोग जाते हैं पुलिस में, तो ज़ाहिर है कि वो पता चलता है कि जो कंप्लेंट आई है, जो शिकायत आई है, वो भी एक पुलिस वाले के ख़िलाफ़ है। तो नेचुरल होता है कि बाज़ औक़ात पुलिस वाले जो हैं वो अपने कुलीग को, अपने जो उनका पेटी भाई होता है उसको वो सपोर्ट करने की, कोई कुशन प्रोवाइड करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। अब उसका हल ये है कि अगर मकामी पुलिस, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि अगर मकामी पुलिस अपने पेटी भाई के ख़िलाफ़, अपने कुलीग के ख़िलाफ़, अपने किसी मुलाजिम के ख़िलाफ़ आपकी कंप्लेंट दर्ज नहीं कर रही, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही कानून के मुताबिक, तो फिर आप एक दफ़ा उस सारे वाक़े को जो हायर पुलिस ऑफिशल्स हैं उस ज़िले के, उस डिस्ट्रिक्ट के, जैसे वहाँ डीपीओ है, ज़िलों में डीपीओ है, जो बाकी डिविजनल हैं हेडक्वार्टर्स, वहाँ पर सीपीओज़ भी बैठे हैं और वहाँ पर आरपीओ भी बैठे हैं, रीजनल पुलिस ऑफिसर्स भी बैठे हैं, उसके नीचे सीपीओ कैपिटल पुलिस ऑफिसर भी बैठे हैं, तो और जो बड़े शहर हैं उनमें डिविजनल एसपीज़ भी बैठे हैं। तो आप किसी पुलिस के हायर ऑफिशियल को वो कंप्लेंट वहाँ तक पहुँचाएँ। और बहुत सारे केसेस में हमने ऐसे देखा है, हमारे सामने आए हैं कि जब किसी हायर पुलिस ऑफिशियल तक कंप्लेंट पहुँची है, शिकायत पहुँची है, तो उन्होंने अपने सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ बड़े स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए। उनके ख़िलाफ़ डिपार्टमेंटल जो कानूनी कार्रवाई थी, जो अगर उसने कोई जुर्म सरजद किया था तो उसकी एफआईआर तो दर्ज करवाई है, लेकिन साथ ही साथ उसके ख़िलाफ़ अंडर सेक्शन 155C ऑफ द पुलिस ऑर्डिनेंस 125 की कार्रवाई, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स भी उसके ख़िलाफ़ शुरू की गई। ठीक, तो अच्छा, कुछ मुजरिम ऐसे भी होते हैं जिनको पैसे ले दे के उनको छोड़ दिया जाता है, तो इन मामलात में क्या किया जा सकता है? देखें, उसमें उसकी 2-3 सूरतें होती हैं। एक तो ये है कि अगर कोई बंदा आपसे रिश्वत, कोई आपका कानूनी काम करने के लिए, चाहे वो पुलिस वाला है, चाहे वो कोई रेवेन्यू साइड पे है, वो अगर कोई चाहे पटवारी है, चाहे वो कोई और किसी महकमे का बंदा है, जो आपका जायज़ काम नहीं कर रहा या जायज़ काम करने के लिए रिश्वत तलब कर रहा है, और अगर ये है कि कोई आपको जानबूझकर ब्लैकमेल कर रहा है और आपसे रिश्वत तलब कर रहा है, तो फिर आपके पास कानून के तहत इख्तियार है कि आप एंटी करप्शन का जो महकमा है पंजाब का, वहाँ पर आप दरख्वास्त देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं और उसकी एक टीम अपॉइंट हो जाती है। मजिस्ट्रेट साहब उसमें जो है उस रेडिंग पार्टी को मजिस्ट्रेट साहब कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं और जाके वहाँ पर जो बंदा रिश्वत ले रहा होता है उसको रेड हैंडेड पकड़ लिया जाता है। वो नॉमिनेशन वाले वो नोट होते हैं, निशानज़दा नंबर नोट किए हुए, वो दे दिए जाते हैं और ऐसे जो रिश्वत मांगने वाला, ब्लैकमेल करने वाला बंदा है, वो किसी भी महकमे का हो, पुलिस वालों को पकड़ लिया जाता है और उसके ख़िलाफ़ फिर एंटी करप्शन जो है वो कानून के तहत प्रोसीड करती है। एंटी करप्शन का जो सेक्शन 5 है एक्ट का, 5247, उसके तहत पर्चा हो जाता है, एफआईआर हो जाती है। दूसरी सूरत कि जहाँ पर आप कहते हैं कि कोई पैसे ले दे के छोड़ देते हैं, पैसे ले के, रिश्वत ले के छोड़ देते हैं, तो उसमें यह है कि तब भी आपके पास रेमेडी है कि अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन, कोई एफआईआर हुई, उसकी तफ्तीश में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था उसने मुल्ज़िम से पैसे लेके, रिश्वत लेके उसको छोड़ दिया या उसको बेगुनाह कर दिया, तो फिर कानून में पुलिस ऑर्डर के तहत आपके पास इख्तियार है कि आप चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की दरख्वास्त दे दें, जो कि ज़िले बोर्ड बने हुए हैं, ज़िले बोर्ड में वो इन्वेस्टिगेशन की दरख्वास्त चली जाती है। बोर्ड उसको सुनता है कि हाँ, ये आपकी एप्लीकेशन थी, उस तफ्तीशी को भी बुलाया जाता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भी बुलवाया जाता है, उसकी फ़ाइल भी मंगवाई जाती है और उसका जो इमीडिएट ऊपर सीनियर होता है उसको भी बुलवाया जाता है। और वहाँ पर बोर्ड जो मोस्टली हेडेड बाय एसएसपी रैंक या एसपी रैंक ऑफिसर होता है, वो उसको सुनते हैं और वो समझते हैं कि वाकई ये मुल्ज़िम छूटना नहीं चाहिए था, रियायत का मुस्तहिक नहीं था और इसमें दाल में कुछ काला है, यकीनन लग रहा है कि इसमें मुल्ज़िम को रियायत दी गई है, तो वो चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की दरख्वास्त को अलाउ कर देते हैं और किसी और सीनियर ऑफिसर को तफ्तीश ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर वहाँ से भी आपकी सुनवाई ना हो और फिर भी आपको लगे कि जी पुलिस ने आपका असल मुल्ज़िम छोड़ दिया है, पैसे ले लिए हैं, रिश्वत लेके छोड़ दिया है, तो फिर जो है आपके पास कानून में
ये रेमेडी मौजूद है कि आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास उसके ख़िलाफ़ प्राइवेट कंप्लेंट इस्तगासा ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत आप उसके ख़िलाफ़ अंडर सेक्शन 190 ऑफ द CRPC आप जाके प्राइवेट कंप्लेंट इस्तगासा दायर कर दें, तो उसमें वो सज़ा हो सकता है। तो ये कानूनी रेमेडियाँ दोनों साइड पे आपके पास मौजूद हैं।